ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने जी अपनी इमिग्रेशन के जो प्लानिंग है वो अनाउंस कर दी है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो उनका 2025-2026 का प्लान है वो सामने आ चुका है। कौन से ऑक्यूपेशंस होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने रिवील कर दिया है। तो अच्छी बात जो है वो ये है, मैं पहले से कह रहा था कि लगता ये है कि ये जो इंटरम कोटा मिल रहा है, इसके बाद जो कोटा मिलेगा वो शायद थोड़ा बड़ा मिलेगा। अगर आप स्टेट्स की नॉमिनेशन लिस्ट को देखें तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी लिस्टें हैं। स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की लिस्ट इतनी सी होती थी। अब मैं जो आपके सामने लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी एक्सटेंसिव है। सो उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल कोटा इशू होगा, अभी इनके पास में इंटरम कोटा है, लेकिन ये कह रहे हैं चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट है तो ये कह रहे हैं कि जी हम राउंड जो है वो कंटिन्यू करेंगे और सितंबर के महीने में जिन लोगों ने ROI सबमिट किया है वो एलिजिबल हैं। तो अगर हम इस लिस्ट को देखें, पहले तो रिक्वायरमेंट्स को देख लें कि रिक्वायरमेंट्स वही हैं, चेंज नहीं हुई। ऑफशोर एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो लोग पाकिस्तान में हैं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। PhD अगर आपने कैमरा से की है तो आपके लिए स्पेशल पाथवे भी अवेलेबल है। अगर आपने PhD करके आप कैमरा से कहीं और चले गए हैं या ओवरसीज़ आ गए हैं लेकिन आपकी PhD विद इन 2 ईयर्स है तो फिर भी आप उस पाथवे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो बाकी लोग एलिजिबल हैं जिनके पास स्किल असेसमेंट है, उनमें कौन कौन लोग आते हैं? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं, प्रोजेक्ट बिल्डर आता है, इंजीनियरिंग मैनेजर आता है, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर आता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर आता है। चाइल्ड सेंटर मैनेजर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड सेंटर मैनेजर के अंदर चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर, नर्सिंग क्लिनिक डायरेक्टर, प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, वेलफेयर सेंटर मैनेजर, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज मैनेजर। आप इमेजिन करें कि गिनते जाइएगा ज़रा। ICT प्रोजेक्ट मैनेजर, ICT मैनेजर दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर, एनवायरमेंटल मैनेजर, लेबॉर्ट्री मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, लेबॉर्ट्री मैनेजर ऑक्यूपेशन भी आ चुका है। सो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर भी आ चुका है। मैं बहुत आपको एडवोकेट करता हूँ कि भाई ये ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेशलिस्ट मैनेजर्स। अच्छा जी, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट मैनेजर, ये चले शुक्र है वापस आ गया। होटल एंड मोटल मैनेजर, ये भी आ गया। अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टैक्सेशन अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, इनकी तो किस्मत ही जाग गई है। हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, सर्वेयर, अर्बन एंड रीजनल प्लानर, सिविल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, सब, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। अच्छा जी, कंजर्वेशन ऑफिसर, ये कैटेगरी जो है ये भी अवेलेबल हो गई है। तो हमारे कुछ क्लाइंट जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर हैं, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अब उनको चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट आ गया जी, इसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। एनवायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, लाइफ साइंटिस्ट नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, फिजिस्ट, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस प्रोफेशनल्स, अर्ली चाइल्डहुड, प्राइमरी स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल टीचर्स आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए टीचर्स को वो नहीं करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड आ रही हैं, सोनोग्राफर, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ये सब लोग जो हैं। रिटेल फार्मासिस्ट भी आ गया जी, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट भी आ गया है, हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर भी आ गया है, चिरपोर एक्टर्स भी आ गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरापिस्ट वो भी सारे आ गए हैं, डेंटल प्रैक्टिशनर्स भी आ गए हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट भी आ गए हैं, पोडियाट्रिस्ट भी आ गए हैं। मेडिकल से रिलेटेड सारे लोग ही हैं, वो हमेशा से ही होते हैं, खैर उनकी शॉर्टेज ही रहती है। फिजिस्ट अवेलेबल हैं, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, सर्जन्स अवेलेबल हैं, अगेन मेडिकल से रिलेटेड मिडवाइफ, नर्सेज, सब लोग अवेलेबल हैं। ICT बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए। सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डेवलपर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। देखें ये लिस्ट लंबी है इस दफ़ा, तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ICT स्पोर्ट इंजीनियर, ICT क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, अब लोगों को यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टेलीकॉम इंजीनियर, टेलीकॉम नेटवर्क इंजीनियर, सोलिसिटर, कैरियर काउंसलर, ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलर, रीहैब काउंसलर्स, ठीक है, इस तरह साइकोलॉजिस्ट सारे ही अवेलेबल हैं। साइकोथेरापिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी है, सोशल वर्कर, बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी है, कम्युनिटी आर्ट वर्कर, रिक्रिएशन ऑफिसर फिर से उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वेलफेयर वर्कर,
अगर आपके पास 6 ईच है 7 ईच कर लें, अगर 7 ईच है तो कोशिश करें 8 ईच कर लें। अब तो लैंग्वेज सर्ट भी अवेलेबल है तो लैंग्वेज सर्ट कर लें। मेडिकल टेक्नीशियन ये सारे ही अवेलेबल हैं, कार्डियक टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, ये सब लोग अवेलेबल हैं। साइंस टेक्नीशियंस भी अवेलेबल हैं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट पर्सन, ये सब लोग अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन टेक्नीशियंस ये भी अवेलेबल है, मैकेनिकल टेक्नीशियन ड्राफ्ट पर्सन, ICT स्पोर्ट टेक्नीशियंस, ICT कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर इज़ बैक, हार्डवेयर टेक्नीशियन, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब लोग जो हैं वो आ गए हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ थोड़ा हौसला रखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, आज इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, अच्छा जी अब तो हमें तो इमिग्रेशन जो है ना वो अगले 1 साल में हो जानी चाहिए, बल्कि कुछ लोग तो आते कहते हैं 6 महीने में इमिग्रेशन नहीं हो सकती। तो थोड़े होल्ड योर हॉर्सेस, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बाकी आगे आगे जी सारे मोटर मैकेनिक, एयरक्राफ्ट मैकेनिक, वो सारे जो ट्रेड वर्कर्स हैं वो सारे ही हैं, मेसन, ब्रेकलेयर, पैनल बीटर, ठीक है, ये सब लोग अवेलेबल हैं, रूफ टाइलर, इलेक्ट्रीशियन सब अवेलेबल हैं। ये वेलफेयर सपोर्ट वर्कर जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, फैमिली सपोर्ट वर्कर हो गया, यूथ वर्कर हो गया, प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी इट इज़ बैक, और इसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। अगेन 6 ईच है तो 7 ईच कर लें, 7 ईच है तो 8 ईच कर लें। सो ये थी जी अपडेट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम जब अपने फुल थ्रॉटल में चलेगा तो बहुत सारे लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इफ़ यू आर इन द पूल बी ट्राई टू बी एट द टॉप। 6 ईच है 7 ईच कर लें, 7 ईच है तो 8 ईच कर लें। मैरिड हैं तो स्पाउस के पॉइंट्स नहीं क्लेम किए तो उनसे 6 ईच करवा लें ताकि वो 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकें। अगर उनके पास कोई स्केल है तो स्केल असेसमेंट करवा लें ताकि 5 मोर पॉइंट्स ऐड हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे।